कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के क्षेत्र अंतर्गत लगातार 4-5 दिनों से बेमौसम बारिश के चलते परलकोट क्षेत्र के अंतर्गत पखांजूर तहसील में कापसी, पखांजूर, बांदे, कुरेनार, इरपानार, पानावर, छोटे बेठिया, संगम, बारदा, गोडाहूर, कोए, लीबेड़ा के अलावा अंतागढ़ तहसील के अंतागढ़, ताड़ूखी, कोला, चारंगा व भैंसासुर, कोड़गांव, आमावेड़ा क्षेत्र में 80% धान की फसलों में खड़ी या कटी है, जो बारिश में भीगने से 40% नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा भी जिले में 38.26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसलिए मौसम की मार से टूटी अन्नदाताओं की कमाई, अब मुआवजे की आस। किसानों की तरफ से छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार से मांगकर दैवीय आपदा के तहत मुआवजा राशि दी जाए तथा बीमा कंपनी को भी निर्देशित करें ताकि जल्दी से जल्दी सर्वे कर फसल बर्बाद के मुआवजा आकलन कर अतिशीघ्र राशि किसानों को दे। इस संबंध में आज राधेलाल नाग, भोजराज नाग सहित भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पखांजूर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा कि जो किसान फसल बीमा कराया है उनको बीमा क्षतिपूर्ति राशि दी जाए तथा जो किसान बीमा नहीं कराए हैं उनको भी मुआवजा राशि दी जाए। साथ में सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं द्वारा उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। राधेलाल नाग ने कार्यकर्ताओं और किसानों को साथ में लेकर रैली निकालकर ज्ञापन को सौंपा। इस रैली में हजारों की संख्या में गाँव से आए हुए किसान भी मौजूद थे। किसान हित में जो आज ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला है? देखिए, ये 1 सप्ताह से ज्यादा दिन हो चुका है, यहाँ बारिश हो रहा है। बारिश के कारण किसानों का फसल नुकसान हुआ है। किसान अपना धान काटे, फसल एकदम तैयार था और जैसे ही बारिश चालू हुआ है और किसानों का धान जो है ना बर्बाद हो गया है, डूब गया है। ये साथ में लेके आए हैं किसानों का धान, ये जगने लगा है। ऐसी बुरी स्थिति है और इस समस्या को लेकर के किसान हमारे साथ में आए हैं मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने के लिए। आज एसडीएम ऑफिस में हम लोग आए हैं और हम तो मुख्यमंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि किसानों के साथ मात्र फॉर्मेलिटी ना करें, मुआवजा या कर्ज माफी या कहने से फसल बीमा, इसमें फॉर्मेलिटी ना करें। जितना भी इनका किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका पूरा भरपाई हो। पता चला कि किसान जो है ना 50,000 रुपया वहाँ खर्च किया है और उसको 1,000 रुपया दे रहा है, ऐसे नहीं चाहिए। 50,000 खर्च हुआ है, किसानों का 50,000 उनको जो है ना मुआवजा मिलना चाहिए और कर्ज माफी होना चाहिए। किसान ये सरकार जो है ना अपने मतलब साधने के लिए कर्ज माफी किया था। अभी असली मौका है, तब हम समझेंगे कि ये सरकार जो है ना वाकई में किसानों के हित में, जनता के हित में काम कर रही करके। हम पूरा किसानों का ये आवाज है। सर उन लोग क्या करेंगे सर? जी, लेंस पे बहुत लोगों का पंजीयन भी नहीं हुआ है, जैसे उन लोग हड़ताल में। एक मिनट। तो मैं सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसानों का पूरा कर्ज माफ हो, जितना किसान कर्ज लिया है, क्योंकि फसल तो पूरा बर्बाद हो चुका है 1 सप्ताह से ज्यादा पानी गिरने के कारण। इसलिए सरकार से हम लोग जो है ना ये सब किसान रोते बिलखते अपना पीड़ा को सुनाने के लिए सरकार के पास आज ज्ञापन देने आए हैं और इसका सुनवाई करे, तब हम जानेंगे कि वाकई में सरकार जो है ना सफल सरकार। पूरा किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। इस क्षेत्र में जहाँ पानी और वृष्टि बेमौसम हुआ है, ये नुकसान का भरपाई होना चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए, कर्ज माफी होना चाहिए। बस यही एक उद्देश्य लेकर के। धान खरीदी भी लेट से हुआ, इस संबंध में क्या कहेंगे? धान खरीदी तो 1 नवंबर से चालू होना था, जानबूझ के सरकार जो है ना धान खरीदी को लेट कर दिया है। वो दिसंबर में लास्ट में खरीदेगा और बोलेगा कि नहीं अब हो गया समय। ये गलत है, इसके लिए हम सरकार को गलती मानते हैं। धान खरीदी चालू होना था, 1 नवंबर से चालू होना था, अभी तक अता पता नहीं। अभी इनका बारदाना नहीं होगा, नहीं तो पैसा नहीं होगा, या तो व्यवस्था नहीं है। वो किसान की जिम्मेदारी नहीं है, वो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बारदाना का व्यवस्था करे, पर्याप्त पैसा करे, पर्याप्त व्यवस्था करे। सर आगे का एक्शन प्लान क्या होगा आपके और एवं आपके पार्टी के द्वारा? हमारी पार्टी और किसानों का एक्शन साफ है। अगर मान लो इस आवाज को अगर नहीं सुनती है तो हमारे किसान जो है ना पूरा संघर्ष करेंगे, हमारी पार्टी उसको साथ देगी और किसान को सरकार को मानना पड़ेगा। किसान के साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो आगे क्या रणनीति है आप लोगों का? आगे जो करना पड़े, धरना, अनशन, किसान जो है ना सब करने के लिए तैयार है। उनके साथ हम भी जो है ना पूरा सरकार से लड़ने के लिए, किसानों के हित में। किसान हमारे अन्नदाता है, इनके भरोसे में पूरा जीवन चलता है।
नुकसान हुआ है, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? और बेमौसम बारिश के कारण किसानों की बहुत ज्यादा धान खराब हुआ है। हम आज परलकोट क्षेत्र के किसान और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी मांग करते हैं कि किसानों ने जो बीमा कराया है ऐसे किसानों को बीमा क्षतिपूर्ति राशि दिया जाए और जो किसान बीमा नहीं कराए हैं ऐसे किसानों को मुआवजा दिया जाए और किसानों का कर्जा भी माफ होना चाहिए, क्योंकि सरकार को जब वोट का समय आता है उस समय कर्जा की माफ की बात करती है। इसीलिए वास्तविक में यदि किसान हितैषी सरकार है तो हम इस सरकार से मांग करते हैं कि वो किसानों के साथ न्याय करे। और अभी तक प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा कोई भी व्यक्ति जाकर के किसानों का सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं कर रहा है। सर आखिर किससे जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष की अगर तुलना करें तो इस वर्ष में 1 महीना लेट में इस बार धान खरीदी। पूरा ये सरकार जो है जिम्मेदार है। और सरकार पिछले बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो 1 नवंबर से हम लोग धान खरीदी का कार्य करते थे, लेकिन ये सरकार जब से आई है 1 नवंबर की जगह 1 दिसंबर से धान खरीदने की बात करती है। और जब धान खरीदने का वक्त आता है उस समय बारदाना नहीं, उस समय दुनिया भर का रोना रोती है, कोई व्यवस्था नहीं करती। इस सरकार को चाहिए कि तत्काल व्यवस्था करे और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय करे। सर आगे की रणनीति क्या होगी आपके? आगे की हमारी रणनीति यही है कि कल हम लोगों ने अंतागढ़ में ज्ञापन दिया था, आज पखांजूर में ज्ञापन दिया, कल कलेक्टर से जाकर के मिलेंगे सभी किसानों के साथ। और भी यदि ये सरकार नहीं सुनेगी तो हम आंदोलन करेंगे। यह पूरा धान जग गया है, ये धान का परिस्थिति है, देख लीजिए। सरकार भी देख लीजिए कि धान का क्या परिस्थिति है। ये धान तो आप लोग खरीदेंगे नहीं, तो इसका मुआवजा ठीक से दिया जाए और इनका जो कर्ज लिया है उसको कर्ज का सही माफ किया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।